हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल चैनल साहित्य सागर। मेरा नाम है डॉक्टर अलका। प्रत्येक दिन मैं आपको मध्य प्रदेश में जो भी गेस्ट असिस्टेंट टीचर या गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर्स, पीएचडी नोटिफिकेशन, नेट के नोटिफिकेशन, सेट के नोटिफिकेशन और भी जो शिक्षा संस्थानों से संबंधित जो जानकारी होती है उसकी सूचनाएं आप तक उपलब्ध करवाती हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप एक बार चैनल की जो प्लेलिस्ट है आप उसको विजिट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे एमपी सेट के बारे में, चूंकि उसका नोटिफिकेशन आया था और उसकी जानकारी मैं आपको यहाँ पर पहले ही दे चुकी हूँ। अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर एमपीपीएससी एमपी सेट नोटिफिकेशन रिलीज, ये मैंने आपको 13 दिन पहले इसकी जानकारी दे दी थी। और अब उस दिन जब आया था नोटिफिकेशन तो काफी शॉर्ट में जानकारी आई थी, आज डिटेल में जानकारी आई है। तो चलिए देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें दी हुई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर जाएंगे व्हाट्स न्यू पे देखेंगे आप, तो एडवर्टीजमेंट फॉर द स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट 2025 यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आपको एक पीडीएफ ओपन होगी। पीडीएफ में आप देखेंगे यहाँ पर तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग दिनांक 15 अक्टूबर सेट परीक्षा के लिए सारी डिटेल्स दी हुई हैं। और इसकी जो एग्जाम तिथि, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो एग्जाम तिथि है वो दी है आपको 11 जनवरी को दी हुई है, यानी 11 जनवरी 2026 रविवार को दी हुई है, यानी कि आपके पास समय बहुत कम है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 20 नवंबर दी हुई है। आइए देखते हैं क्या है इसमें। तो ये क्या है, राज्य पात्रता परीक्षा है जो कि विश्व मध्य प्रदेश के जो विश्वविद्यालय होते हैं, महाविद्यालय होते हैं, उसमें जो सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, क्रीड़ा अधिकारी के जो पद होते हैं उनकी भर्ती के लिए जो पात्रता परीक्षा की आवश्यकता होती है उसके लिए ये एग्जाम करवाया जाता है। ठीक है, और ये जो ऑनलाइन आवेदन पत्र है आपको इस वेबसाइट पर यहाँ लिंक दिया जा रहा है, इन्हीं के माध्यम से भरे जाएंगे। और जानकारी जो आपको और चाहिए ये एमपी जो मैंने अभी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको नोटिफिकेशन दिखाया है उसी में आपको मिलता रहेगा, अपडेट होता रहेगा। इसके अलावा हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एमपी सेट है वो चूंकि होना तो प्रत्येक वर्ष था, लेकिन फिर भी करीब करीब 2-2 वर्षों के अंतराल में ये होता रह रहा है। और जो भी आपकी वैकेंसीज आती हैं मध्य प्रदेश की उन सभी में ये काफी हेल्पफुल रहता है। चलिए ठीक है, और नोटिफिकेशन में हम देखते हैं क्या है। यहाँ पर महत्वपूर्ण तिथियां यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले है कि जो आपका ऑनलाइन जो पत्र है वो कब शुरू होगा, 25 अक्टूबर से शुरू हो रहा है आपका। और लास्ट डेट कब है, 20 नवंबर दी हुई है। त्रुटि सुधार के लिए डेट यहाँ पर दी हुई है। शुल्क जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं या फिर दिव्यांग हैं, उनके लिए मात्र 250 रुपये लगेगा और 40 रुपये पोर्टल शुल्क अलग से लगेगा, यानी टोटल आपका 290 लगेगा। और जो दूसरी श्रेणियां हैं इनके अलावा और जो बाहर के हैं उनको 500 रुपये लगेगा। यहाँ का मतलब ये है कि जो लोग ये पूछ रहे थे क्या मध्य प्रदेश के जो बाहर के निवासी हैं वो ये फॉर्म भर सकते हैं, तो हाँ आप भर सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए क्या होगा, 500 रुपये होगा और 40 रुपये अलग से लगेगा। त्रुटि सुधार अगर आप करवाते हैं तो 50 रुपये आपको अलग से लगेगा। विलंब शुल्क के साथ अगर आप फॉर्म जमा करते हैं तो उसके लिए चार्जेस अलग से हैं। ठीक है, तो आप पहले ही कर लीजिए। शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए इसके लिए आपको, इसमें ये दिया हुआ है कि अगर आप पीजी के अंतिम वर्ष में हैं, ठीक है, या पीजी के आप क्या है तीसरे या चौथे सेमेस्टर में हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो जनरल, सामान्य और पिछड़ा वर्ग ये हैं, तो पीजी की जो उपाधि है इसमें इनको जो जनरल और पिछड़ा वर्ग के हैं इनको क्या 55% अंक होने चाहिए, तब आप ये एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो दे सकते हैं। और बाकी आरक्षित श्रेणी जैसे कि जो केवल मात्र मध्य प्रदेश के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के हैं, पिछड़ा वर्ग के हैं, इनको 50% अंक होने चाहिए। और जो ईडब्ल्यूएस के हैं, ईडब्ल्यूएस को भी 55% अंक की यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी जो पीजी के लास्ट वर्ष में हैं और पढ़ रहे हैं, जिनका पीजी का जो लास्ट साल का क्या है परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है या फिर परीक्षा परिणाम के इंतजार में है, ठीक है, तो वो भी क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं ये वाला फॉर्म। ठीक है, लेकिन जब पात्र तभी होंगे जब राज्य पात्रता परीक्षा का परिणाम घोषित होने के 2 वर्ष की अवधि में जो अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस और पिछड़ा वर्ग ये जो हैं इनका
55% अगर अंक आ जाता है, मान लीजिए रिजल्ट घोषित नहीं हुआ आपका और आपने पेपर दे दिया, पात्रता परीक्षा दे दिया, पात्रता परीक्षा का रिजल्ट आ जाता है, आप क्वालिफाइड हो जाते हो, लेकिन वो वैलिड आपका तभी रहेगा जब अगर आपका जो रिजल्ट आएगा पीजी का उसमें आपका 55% अंक होना चाहिए, और अगर आप आरक्षित हैं तो आपका क्या होना चाहिए, आरक्षित है तो आपका 50% होना चाहिए। ऐसे पीएचडी उपाधि धारक जिनकी पीजी की परीक्षा 9 सितंबर 1991 तक पूर्ण हो चुकी है, उनको शैक्षणिक अर्हता में 5% की छूट और 55% से 50% तक दे होगा, यानी कि जो 1991 के पहले जिन्होंने पीएचडी किया है उनको भी यहाँ पर छूट दी जाएगी। और यहाँ पर छूट का ही अधिकतम मेंशन है। आयु में लिखा है कि आयु का कोई बंधन नहीं है। यहाँ पर आरक्षण के नियम दिए हुए हैं यहाँ की जो जो आरक्षित श्रेणी में आते हैं उनके में क्या होगा, परीक्षा योजना दी हुई है यहाँ पर, 3 घंटे की आपकी परीक्षा ही होगी। ठीक है, 2 प्रश्न पत्र होंगे इसमें। ठीक है, पहला प्रश्न पत्र क्या होगा, पहला पत्र होगा आपका सामान्य प्रश्न, शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति यानी जनरल पेपर फॉर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का होगा। वस्तुनिष्ठ इसमें प्रश्न होंगे, 50 प्रश्न होंगे और सभी हल करने हैं, और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे, यानी टोटल आपका 50 प्रश्न 100 नंबर का होगा। दूसरा प्रश्न क्या होगा, दूसरा प्रश्न आपका सब्जेक्ट का होगा, ये चयनित विषय होगा, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ऐसे। इसमें 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक जो 100 प्रश्न होंगे उनके लिए एक प्रश्न के लिए 2-2 नंबर यहाँ पर अलॉट किए जा रहे हैं। तो 200 नंबर का होगा आपका, पहला 100 नंबर का, दूसरा 200 नंबर का, टोटल 150 प्रश्नों के लिए 300 नंबर आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। 3 घंटे का पेपर होगा, एक ही दिन पेपर होगा आपका यहाँ पर। ठीक है, प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में होगा। भाषा विषय का प्रश्न पत्र संबंध में होगा। अंक यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि अंक कैसे होंगे, सह विषय और कोड यहाँ पर दिए हुए हैं कि जिसका जैसे सपोज केमिस्ट्री है, जिसका भौतिक रसायन, तो वो इसमें आ जाएगा, किसमें, रसायन विज्ञान में आ जाएगा। ऐसे अलाइड सब्जेक्ट आपके यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। तो अगर आप कि जैसे जियोलॉजी वाले हैं, ठीक है, तो जूलॉजी, अप्लाइड जूलॉजी वो इसमें आ जाएंगे। अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशन एंड प्लानिटरी साइंस इसमें आ जाएंगे। इसे ज्योग्राफी वाले, हिंदी वाले, ठीक है, तो ये ऐसे यहाँ पर आ जाएंगे। लाइफ साइंस में देखिए कितने सारे आ जाएंगे, बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ये सारे इसमें आ जाएंगे। तो अगर आपके इनके सब्जेक्ट है तो आप ये पूरा पीडीएफ देख सकते हैं। और आगे हम देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि पीजी की जो उपाधि है कौन कौन सी वैलिड है, एमएससी, एमस्टेट, एमए, ठीक है, एलएलएम, एमपीईएड, एमपीएससी, ये सारे यहाँ पर दिए हुए, कुछ खास ही दिए हुए हैं यहाँ पर, टोटल 12 दिए हुए हैं। कोड दिए हुए हैं, यानी कौन कौन से जो जिले हैं वहां पर आपका एग्जाम होगा। तो शहर है इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, उज्जैन, नर्मदापुरम, शहडोल, खरगोन, 12, टोटल 12 केंद्र यहाँ पर चुने गए हैं। तो यहाँ यहीं आप भरेंगे अपना एग्जाम के लिए, पाठ्यक्रम के लिए दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये सारा यहाँ पर मेंशन है। अगला देखते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है और अवेलेबल लैंग्वेज कि कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन सी लैंग्वेज अवेलेबल होगी। तो ऑलमोस्ट हिंदी इंग्लिश सब में रहती है, पर इंग्लिश में हिंदी नहीं रहेगा, तो यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश दिया हुआ है। और केमिकल साइंस में केवल इंग्लिश दिया हुआ है। आपका जो लाइफ साइंस है उसमें केवल इंग्लिश दिया हुआ है। मराठी और मैथमेटिकल साइंस में इंग्लिश दिया हुआ, मराठी में सिर्फ मराठी दी हुई है। और फिजिकल जो साइंस है उसमें इंग्लिश दिया हुआ है। संस्कृत में मात्र संस्कृत दी हुई है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर, और उर्दू में सिर्फ उर्दू दी हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं परीक्षा परिणाम की घोषणा, ये तो बाद में ही होगा, इसमें अभी हम इतना वो नहीं लेते हैं। अनारक्षित श्रेणी एवं ईडब्ल्यूएस में क्या है, कम से कम जैसे आप पेपर करते हैं और आपने 100 नंबर का मान लीजिए पेपर किया, तो 40% आपका क्या होना चाहिए, पेपर करेक्ट होना चाहिए, तभी वो जांच प्रक्रिया में आगे बढ़ेगा, वरना वो वहीं पर निरस्त हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पूरा डिटेल में दिया हुआ है, कम से कम 22 पेजेस की ये पीडीएफ है। इसमें सारी जानकारी, आपके जितने भी डाउट होंगे वो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। कौन कौन सा आपका आईडी मान्य है, यहाँ पर दिया हुआ 9 आईडी दी हुई हैं, तो यहाँ पर 9 आईडी आपकी मान्य होंगी। और फोटोज वगैरह का दिया हुआ, कैसे फोटोज होनी चाहिए, कैसे आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए। अगर आप एमपी ऑनलाइन में जाएंगे तो वो वैसे भी यहाँ पर कर देंगे। आवेदन एवं परीक्षा शुल्क देखिए यहाँ पर, तो ये मैंने पहले बता दिया, 250 रुपये किसके लिए, मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हैं,
उनको, और पिछड़ा वर्ग को, और ईडब्ल्यूएस वालों को, और दिव्यांगजनों को, इनको 250 लगेगा। 40%, 40 रुपए अलग से लगेगा, पोर्टल शुल्क दोनों को लगेगा। और 500 रुपए जो जनरल कैटेगरी के हैं और जो मध्य प्रदेश के बाहर के हैं उनको 500 रुपए यहाँ पर लगेगा। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। हम देखते हैं यहाँ पर पेमेंट कैसे करना है, आपको परीक्षा शुल्क कैसे देना है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी हुई है। ऑप्टिकल स्कैनर पढ़ी जाने वाली ओएमआर शीट, आपका जो ओएमआर शीट पर जो एग्जाम होगा उसके बारे में यहाँ पर दी है, कैसे ओएमआर शीट भरी जाती है, कैसे कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं करेक्ट है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको इसमें से भी कुछ अभी समझ में नहीं आता है तो आप बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।